श्रेया उस तबके में मैं शामिल नहीं था, आपको याद होगा। मैं हमेशा नेगेटिव रहा हूँ आईटी पर हुँ, और मेरा ये मानना था कि आईटी में इस समय एक एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। एक चीज़ समझिए, कंपनियाँ जिस तरीके के नंबर पेश कर रही हैं, ये कोविड में भी नहीं आए थे ऐसे नंबर। ईयर ऑन ईयर डीग्रोथ दे रही हैं कंपनियाँ। इन्फोसिस और विप्रो तो ईयर ऑन ईयर डीग्रोथ दे चुकी हैं। एचसीएल टेक और इन्फोसिस ने भी बारली अपनी फुल फुल ईयर की गाइडेंस मीट की। इतनी ज़बरदस्त रुपए में गिरावट के बाद भी इन कंपनियों के मार्जिन पे प्रेशर आ रहा है। ये कंपनियाँ बात कर रही हैं कि प्राइसिंग पर भी इनको प्रेशर देखने को मिल रहा है। इन कंपनियों के बिज़नेस मॉडल के एक्जिस्टेंस पर सवाल है, ये बात मैं बार-बार कह रहा हूँ। इन्फोसिस जैसा स्टॉक इतना गिरा हुआ होने के बावजूद अगर 6 या 7% रिजल्ट के बाद गिर रहा है, तो वो आपको एक कहानी कह रहा है। और इसमें देखिए क्या है, इसमें कोई वन अपमैनशिप का गेम नहीं है। हमारा काम है हमारे व्यूअर्स का पैसा बचाना, ठीक है ना? और इसीलिए आईटी पर लगातार नेगेटिव व्यू था। हाँ, बीच में एक रैली हो गई मार्केट में, क्योंकि बीच में तो देखिए सब में रैली हो गई थी, तो इसमें आईटी में भी रैली हो गई तो क्या बड़ी बात थी। लेकिन वो रैली भी जो है, वो लगातार बात हुई थी कि एक सेलिंग अपॉर्च्युनिटी थी, एक लाइटन अप करने की अपॉर्च्युनिटी थी। और मेरा मानना ये है कि आईटी में सिर्फ़ आपको 1 या 2 मौके मिलेंगे बेयरली। जैसे वो ओएसएस में मौका मिला था, एक आध हो सकता है किसी और स्टॉक में मिल जाए। ये एक आध मिलेगा आपको मौका, लेकिन अदरवाइज़ आप देख लीजिए, आप टाटा एल्क्सी देख लीजिए, 3 दिन में कितना गिर गया। पर्सिस्टेंट देख लीजिए, कोफोर्ज देख लीजिए, है ना? और इन स्टॉक्स में लोगों को शॉर्ट करना आना चाहिए। पर सबसे पहली बात तो ये है, मैं बार-बार ये बात कहता हूँ कि आपको शॉर्ट करना आना चाहिए। अगर कोई सेक्टर आपको दिख रहा है कि वीक है, उसमें आप शॉर्ट करके भी पैसा बनाएँ, तो कोई बुराई नहीं है। और आईटी एक ऐसा ही सेक्टर रहा है जिसमें पिछले 6 महीने से पैसा सिर्फ शॉर्ट करके बना है। जहाँ रैली फेल हुई है, वहाँ शॉर्ट करके पैसा बना है। मेरे ख्याल से ये ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू करेगा।